हम गुण संधि का अध्ययन करते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत चौथी संधि गुण संधि। तो गुण संधि का सूत्र क्या है? गुण संधि का सूत्र है आदि गुणः, और इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार है आवर्णाद अच परे पूर्व परयोरेको गुण आदेशः स्यात्। इस व्याख्या का हिंदी अर्थ इस प्रकार से है कि आवर्णाद अर्थात आवर्ण से, आवर्ण का तात्पर्य समझ लीजिए। आवर्ण के अंतर्गत ह्रस्व और दीर्घ दोनों आएंगे। ह्रस्व आकार और दीर्घ आकार आवर्ण में ये दोनों आएंगे। तो आवर्ण से परे, परे माने बाद में, अर्थात आवर्ण के बाद में अचि, अचि अर्थात कोई स्वर हो। आवर्ण के बाद यदि कोई स्वर हो, जैसे ई उ री री ली, आवर्ण के बाद यदि कोई स्वर हो तो पूर्व परयो एको गुण आदेशः स्यात्। तो पूर्व वर्ण और बाद वाले वर्ण दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाएगा। तो पूर्व वर्ण क्या है? आ और आ, ये पूर्व वर्ण है, इसको समझ लें। अभी उदाहरण के अंतर्गत ये बार बार पूर्व वर्ण आएगा। तो जो पहले जो वर्ण आ रहा है पद के अंत में, जैसे ये सुर पद है तो सुर में रा है, रा के अंत में जो रा वर्ण में जो मिला है स्वर, ये है पूर्व वर्ण। तो पूर्व वर्ण आ और आ के बाद में पर वर्ण, पर माने बाद वाला वर्ण, बाद वाला वर्ण ये है। जैसे इंद्र, इंद्र में ये बाद में पद है, तो बाद वाले पद में जो अच पड़ रहा है इसको परवर्ण कहते हैं। तो पूर्व वर्ण ये हो गया और पर वर्ण ये हो गया। तो पूर्व वर्ण के बाद यदि कोई अच है अर्थात स्वर है तो पूर्व वर्ण, पहले वर्ण और बाद वाले वर्ण दोनों वर्णों के स्थान पर एक गुण आदेश होगा। एक गुण होगा मतलब वो या ये होगा या ओ होगा या अर होगा या अल होगा। तो ये एक कौन सा होगा इसको यहाँ बता दिया गया है। आ के बाद ई और ई आता है तो ये होगा। आ वर्ण के बाद उ या उ आता है तो ओ होगा। और आ वर्ण के बाद री या री दीर्घ री आता है तो अर होगा। और आ वर्ण के बाद री आता है तो अल होगा। पुनः देखें, आ वर्ण से तात्पर्य यहाँ ह्रस्व आकार और दीर्घ आकार दोनों से है। आ वर्ण का तात्पर्य आ और आ दोनों से है, अर्थात इन दोनों वर्ण हो सकते हैं। इन दोनों वर्ण में किसी एक के बाद यदि अच आता है, ई उ री री ली, तो आ के बाद ई आए तो ये, और आ के बाद उ आए तो ओ, री आए तो अर और री आए तो अल हो जाता है। अब उदाहरण देखें, एक एक का उदाहरण कि आ वर्ण के बाद ई वर्ण आया तो ये कैसे हुआ। सुर शब्द में पूर्व वर्ण रा में आ है और पर वर्ण इंद्र में ई है। सुर में पूर्व वर्ण आ है और इंद्र में पर वर्ण ई है, अच ई है, अर्थात आ के बाद अच ई आता है। तो इन दोनों के मिलने पर गुण आदेश अर्थात ये हो गया, आ और ई का ये हो गया और संधिस्थ पद बना सुरेंद्र। अब आ और ई का उदाहरण देखें। दिन धन ईश, इसमें दिन में ना का आ और ईश में ईश का ई, इन दोनों के मिलने पर भी ये ही हुआ और संधिस्थ पद बना दिनेश। अब दीर्घ आकार और ई का, दीर्घ आकार और ई का उदाहरण देखें। महा धन इंद्र, महा में दीर्घ आकार आ और इंद्र का ईकार, आकार और ईकार मिलकर यहाँ भी ये ही होगा।
आकार ईकार मिलकर ये होकर के संधिस्थ पद बना महाधन इंद्र का महेंद्र। अब आकार और दीर्घ ईकार का उदाहरण देखें। क्रम संख्या 4 पर यह है रमा धन ईशः। तो रमा में पूर्व वर्ण आकार आ और ईश का ई, आ और ई मिलकर के यहाँ भी ये हुए। तो रमा धन ईश, इसका संधिस्थ पद होकर के बना रमेशा। रमा धन ईशा बराबर रमेशा। अब आवर्ण और उसके बाद में आए हुए अच स्वर आ और ऊ और दीर्घ उकार का उदाहरण देखते हैं। सूर्य धन उदयः। सूर्य का जो पूर्व वर्ण या में मिला हुआ आ और उदय का ऊ, तो आ और ऊ के मिलने से जो गुण हुआ वो ओ हुआ। इस प्रकार सूर्य धन उदय मिल करके सूर्योदय पद बना। अब आ और दीर्घ उकार का उदाहरण देखें। क्रम संख्या 2 पर नव धन ऊढ़ा। यहाँ पर पूर्व वर्ण में नव का अकार और ऊढ़ा का ऊकार, आ और ऊ मिल करके दीर्घ ओकार बन करके नवोढ़ा शब्द बना। इसी प्रकार दीर्घ आकार और ईकार का उदाहरण देखें। महाधन उपदेशा। इसमें महा दीर्घ आकार, महा में दीर्घ आकार और उपदेशा जो परवर्ण है इसका ऊकार मिल करके ओ गुण संज्ञक वर्ण आदेश हुआ और महाधन उपदेशा इस विच्छेद हुए पद का संधि पद बन करके महोपदेशा तैयार हुआ। अब दीर्घ आकार और ऊकार का उदाहरण देखें। दीर्घ आकार और ऊकार का, तो गंगा धन ऊर्मी। दीर्घ आकार और ऊर्मी का ऊकार आ और ऊ मिल करके यहाँ भी ओ गुण संज्ञक वर्ण आदेश हुआ बना और पद बना गंगोर्मी। अगला पद हम देखते हैं आ और री अथवा आ और दीर्घ री के मिलने से अर कैसे होता है। तो देव धन ऋषि। इसमें देव का आकार और ऋषि का री, आ और री मिलकर के अर गुण संज्ञक यहाँ पर आदेश हुआ। फिर स्वरूप बनता है देवर्षि। अब आ धन री मिल करके अल कैसे हो रहा है, इस उदाहरण में देखें। तव धन री। तव का पूर्व वर्ण आकार और ली का ली, आ धन ली मिल करके यहाँ पर अल होते हैं और संधि होकर के पद बनता है तवलकार। इस प्रकार से आपने गुण संधि के सूत्र, उस सूत्र की व्याख्या, पूर्व वर्ण परवर्ण क्या है, उनके मिलने से कौन से गुण संज्ञक वर्ण का आदेश होता है, फिर कैसे एक पद बनता है, संधिस्थ पद बनता है, इसको आपने देखा। इस डायग्राम से आप भली भांति गुण संधि को समझ सकते हैं।